प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर भय के बारे में क्या बोलते हैं और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि हर एक मनुष्य इस धरती पर जितने भी है, किसी ना किसी चीज़ का उन्हें डर रहता है। और किसी को एक चीज़ का डर है, किसी को बहुत सारी चीज़ों का डर है, और वो हर वक्त उन डरते ही रहते हैं। मतलब कि उनको ऐसी डर है क्या, वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि हमारे माइंड में ट्रिगर करती है। ऐसा लगता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, जैसे कुछ डेंजर है हमारी लाइफ में। कई डर ऐसे होते हैं, कुछ रियल होते हैं और कुछ होते हैं इमेजिनरी, कि हम बस ऐसे ही सोचते जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है और हम ऐसे ही डरते जाते हैं। तो ये डर कहाँ से आता है और परमेश्वर डर के बारे में क्या कहते हैं, हम वचन में देखेंगे। हम निकालेंगे मलाकी उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत। यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भय के बारे में क्या बताता है। आज एक मनुष्य को बहुत चीज़ों का डर रहता है। उन्हें डर है कि मेरे जीवन में क्या होगा, उन्हें डर है कि मेरा भविष्य कैसे होगा। और आजकल हम देखते हैं कि कोविड की सिचुएशंस दोबारा से आने लग गई हैं। और हम देखते हैं कि जैसे कि यूक्रेन में ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं और श्रीलंका में कुछ ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं। सभी वहाँ के रहने वालों को कितना डर है, कितना ज़्यादा भय है हर एक चीज़ का। उन्हें नहीं पता कि आज हमारी ज़िंदगी है या नहीं, उसके दूसरे ही मिनट उनकी ज़िंदगी है या नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। जिनके देशों में वो कोविड आया है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भय है कि हमें ना कोई इन्फेक्शन हो जाए। श्रीलंका में लोगों को ये भय है कि हमें क्या आगे खाना मिलेगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे। यूक्रेन के लोगों को ये नहीं पता कि आगे क्या हम जीने वाले हैं, कभी भी बॉम्ब फट सकता है वहाँ पर। और ये तो हो गए कि वहाँ पर कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, पर नॉर्मल, जिनकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, उन कौन सा भय है उनके अंदर। उनके अंदर भय है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा मेरे जीवन में, उनके अंदर। और आजकल सबसे बड़ा जो भय है वो मौत का भय है। हम देखते हैं कि 2 तरह के भय होते हैं, एक जो एक्सपीरियंस से आते हैं, अनुभव से आते हैं, दूसरे जो बिना कोई अनुभव किए होते हैं। एक्सपीरियंस जैसे कि कुछ पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है, या फिर हमें जैसे कि कोई व्यक्ति है, उससे कोई बीमारी है, तो उसे डर है कि क्या पता कि मैं जी सकता हूँ या नहीं जी सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा भय ऐसे है कि जैसे हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं। हम देखते कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तुझे डर का, भय का आत्मा नहीं बल्कि दलेरी का आत्मा दिया है। तो हम देखते कि कभी भी परमेश्वर ने, जब से ये सृष्टि की गई, तब से भय कुछ भी नहीं था, भय बनाया ही नहीं गया। परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। जो हम डरते हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हमें दलेरी का आत्मा दिया हुआ है। तो क्या होता है कि परमेश्वर जो है हमें दलेरी का आत्मा देते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डर सके, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने हमारे अंदर हर एक चीज़ डाली, हर एक इमोशंस, फीलिंग्स, और वो जब बनाए गए थे वो हर एक बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, अच्छे परमेश्वर ने इमोशंस डाले थे। कुछ ऐसा नहीं डाला था कि जो नेगेटिविटी इंसान में पैदा करे। कि ये फिर डर कैसे आया। हम देखते कि वचन में तो ये लिखा कि परमेश्वर ने हमें दलेरी का आत्मा दिया है, तो फिर ये कहाँ से आया, ये शैतान से आया। शैतान ऐसे एक मनुष्य को बना देता है कि वो डरने लग जाता है। उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि उसे डर लगने लग जाता है। और जब मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं जाता और वो
अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है तो क्या होता है, उसका जो डर है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो डर क्या लाता है? वो डर लेकर आता है डिप्रेशन लेकर आता है, हमें और भी अंधेरे में लेकर चले जाता है। जिस मनुष्य को किसी भी चीज़ का डर है वो क्या करता है, वो और भी डरने लग जाता है। बहुत सारे लोगों से डर है, उन्हें पानी से डर है, उन्हें किसी भी जानवर से डर है, किसी को डर है अपनी पढ़ाई का, किसी को अपने प्रोफेशन का, हर एक तरह के बहुत अलग अलग डर है। तो सबसे बड़ा डर जो है आजकल के लोगों को सता रहा है वो है मौत का डर। और उसके बाद में जो सबसे उसके बाद में नेक्स्ट लेवल का आता है वो उनके फ्यूचर का डर होता है। शैतान बोलता है कि तुम्हारा जो पास था वो ऐसा है तो आगे फ्यूचर जो है वो भी वैसा होगा। तुम्हारा प्रेजेंट जो है ऐसा है तो फ्यूचर भी उसी पर डिपेंड करेगा। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी है, हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ी है। तो ये परमेश्वर का वचन उस भय के बारे में क्या बोलता है? यहाँ पर लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। यहाँ पर लिखा है कि किसका हमें डर रखना चाहिए? हमें परमेश्वर का डर रखना चाहिए। हमारे जीवन में एक जो मसीह भाई है या बहन है उसके जीवन में सिर्फ एक का डर होना चाहिए, वो है परमेश्वर का डर। और ये जो डर है हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। हालांकि बाकी जो जितने भी हमारे जीवन में भय आ जाते हैं वो नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं। ये जो डर है आपको लाइट की तरफ लेकर जाएगा। जो दूसरे डर है, दूसरे भय है, वो आपको और भी डार्कनेस में ढकेलते जाएंगे। तो क्या होगा? ये जो डर आपके अंदर, ये वाला भय होगा तो आपके जीवन में सभी जितने भी भय है, जितना भी आपके अंदर फियर है, वो सभी को ओवरकम करेगा। ये जो भय है आपके जीवन को और भी सुंदर बना देगा। ये जो भय है आपको, जैसे कि वो डर थे वो आपको डार्कनेस की तरफ लेकर जाते हैं, वो जो भय है आपको हर एक नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं। पर ये वाला जो भय है वो सबसे सुंदर भय है कि हमें परमेश्वर का भय रखना है। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं। एक मनुष्य जो परमेश्वर का भय रखता है उससे क्या होता है? वो किसी और चीज़ का भय नहीं रखता। उसे पता है कि जो इसका वो भय रख रहा है कि वो खुद ही सबका ध्यान रख लेगा। उसे डरने की ज़रूरत नहीं रहती उस वक्त। वो मनुष्य किसी और चीज़ का बिल्कुल भी भय नहीं रखता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसे मालूम पड़ जाता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो सबसे बड़ा है, जिसके अंडर सब कुछ आता है। तो ये जो डर है, ये जो भय है, ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। वो एक चुटकी में सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हर एक चीज़ को हम ओवरकम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो युद्ध लड़ता है वो हम नहीं हैं। हमारे अंदर के जो भी इमोशंस वो नहीं हैं। हम अपनी विस्डम से कुछ भी नहीं सॉल्व करते, बल्कि परमेश्वर की विस्डम से सॉल्व करते हैं। परमेश्वर का जब भय होता है तो हमारा युद्ध हम नहीं लड़ते, बल्कि परमेश्वर लड़ना शुरू कर देते। परमेश्वर को पसंद है कि उनका भय माना जाए, हर एक के मन में सिर्फ परमेश्वर का भय हो। हमारे जीवन में सिर्फ एक को ही महिमा मिले, सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। तो क्या होगा जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे? तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। वचन में लिखा कि जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं उनके लिए धर्म का जो सूर्य है वो उदय होगा, और उसकी किरणों से, उसकी जो किरणें, परमेश्वर हमारा एक रोशनी है, वो एक ज्योति है, और जब उसकी किरणें हम पर पड़ेंगी, जब वो हमसे खुश होगा, हम उनसे भय रखेंगे और सिर्फ उसको ही महिमा देंगे, वो खुश होगा, तो उनकी जो किरणें हैं वो हम पर आएंगी। और वो क्या करेगा? वो हीलिंग, हमें हीलिंग मिलेगी उनसे। हीलिंग किस चीज़ों से? क्या बीमारियों से? क्या अगर हमें कहीं पर चोट लग गई उससे हीलिंग मिलेगी? नहीं।
हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग का मतलब है कि आपके जीवन की हीलिंग, जीवन की शिफा। वो जो किरणें आएंगी जब हम परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि परमेश्वर की जो किरणें हैं हम पर आएंगी। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह जब हम पर आएगा तो क्या होगा, परमेश्वर हमारी लाइफ को और भी परफेक्ट बनाना शुरू कर देंगे और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो परफेक्ट है, जैसे परमेश्वर को पसंद है। तो वो हीलिंग किसकी है? वो आपके दिल की हीलिंग है, वो आपकी सोल की हीलिंग है, ना कि किसी चोट की, ना कि किसी बीमारी की। बीमारी और चोटें वो सब कुछ बाद में होता है, जब हमारे अंदर सभी चीज़ों की, जब हम अंदर से दुरुस्त हैं तो बाहर से भी ज़रूर होंगे। हमारा जो माइंड है वो हेल्दी होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या होगा, तो हमारा जो शरीर है वो भी स्ट्रांग होगा। तो ज़रूरी ये है कि हीलिंग हमारे दिल की हो, हमारी सोल की हो। जब परमेश्वर का भय आता है तो परमेश्वर हमारी लाइफ को पूरी तरह से हील कर देते हैं। वो हमारे हार्ट को हील करते हैं, हमारी सोल को हील करते हैं और वैसी लाइफ बना देते हैं जैसे परमेश्वर को पसंद है। जैसे मसीह का जीवन था वैसा वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन बनाना शुरू कर देते हैं। वो जहाँ पर भी हमारी लाइफ की सिचुएशंस थोड़ी मेस्ड अप है, वहाँ पर उन्हें हील करते हैं, उन्हें अलाइन करते हैं। हर एक चीज़ जो है वो हील होनी शुरू हो जाती है जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है। तो यहाँ पर लिखा, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जैसे अगर आप अंदर से हील हो चुके हो पूरी तरह, आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन जो है वो हील्ड है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे जीवन के अंदर से कुछ भी, मतलब दिल से या फिर हमारी आत्मा दुखी है, तो हम आप ऊपर से भी वैसे ही होंगे, वैसे ही दिखेंगे। अंदर से हम दुखी हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर से खुश रहें। हम किसी को भी देख सकते हैं कि कोई अंदर से दुखी होता है तो चाहे वो खुश भी हो जाए, चाहे उसके मुख पर स्माइल भी हो, हमें पता चल जाता है कि वो, उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिससे पता चल जाता है कि वो अंदर से दुखी है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो परमेश्वर हम लोगों को अंदर से हील करते हैं, अंदर से हमें शिफा देते हैं। जब अंदर से देंगे तो बाहर क्या होगा, बाहर ऑटोमेटिकली हम बहुत खुश होंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का जॉय, इटर्नल जॉय होगा, इटर्नल पीस होगी हमारे अंदर। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की जो शांति है जब हमारे अंदर होगी तभी हम लोगों को बांट सकेंगे। तब क्या होगा, जब लोग आपको देखेंगे कि वो, ये लोग कितने खुश हैं, इनके अंदर कितना आनंद और शांति है, तो आपको देखते ही बाकी सारे जो लोग हैं वो अपने आप हील होते जाएंगे, क्योंकि आप अपना जो हीलिंग है, अपना जो जॉय है दूसरों को बांट रहे हो। और वो आपका अपना नहीं है, पर यीशु मसीह का है जो हमारी समझ से बाहर है। जब लोग हमें देखें तो उनको पता चले कि हम मसीह के बच्चे हैं और हमारे अंदर वैसी शांति है, वैसा आनंद है जैसा कि मसीह में है। मसीह ने जो हमें आनंद दिया, मसीह ने जो हमें शांति दी, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि लोगों में हम वो जो अनॉइंटिंग है, वो जो शांति, वो जो आनंद है, लोगों को बांट सके। क्योंकि लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, किसी ना किसी चीज़ का उनके अंदर भय है, उन्हें शांति चाहिए, उन्हें वो आनंद चाहिए, अंदर से कोई खुश नहीं है। पर जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, जो परमेश्वर का सिर्फ भय मानता है, उसके अंदर वो शांति, वो आनंद रहता है। और वो किससे आता है? सिर्फ परमेश्वर से ही आता है। और जब आप पूरी तरह से अंदर से हील हो जाओगे तो बाहर से ऑटोमेटिकली दिखेगा, ये सब कुछ दिखेगा कि इन लोगों में शांति और आनंद है। आपके फेस पर जो ग्लो है वो खुद ब खुद आने लग जाएगा जब आप अंदर से हील होगे, आपकी सिचुएशंस हील होंगी।
चाहे उस वक्त, चाहे आपके कुछ भी हालात हों, कुछ भी हालात हो जाएं, फिर भी आपके अंदर वो आनंद और शांति रहेगी, क्योंकि आपके अंदर अब किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मेरी आर्थिक स्थिति कम है या फिर कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन है जो बुरी है, आपको हैंडल आपसे नहीं हो रही, कुछ भी हो जाए, पर आपके अंदर जो आनंद है वो आप सब उस चीज़ को ओवरकम कर सकोगे। और जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तो आप सभी जितने भी भय है उसको ओवरकम कर सकोगे। हर एक सिचुएशन, आपके जीवन की हर एक हार्ड सिचुएशन वो खुद ब खुद ओवरकम होती जाएगी जब परमेश्वर का भय आप रखोगे। फिर क्या होगा, जब आप अंदर से हील हो जाओगे तो यहाँ पर लिखा, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जब हम किसी बछड़े को बहुत अच्छे से पालते हैं, जैसे कि जो हमारे परमेश्वर है वो हमारे शेफर्ड हैं, वो हमारा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों को ऐसे ऐसे चराता, वचन में लिखा कि वो सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, हरी हरी घास में वो हमें चराता है। इसका क्या मतलब है कि वो परमेश्वर जो है हमारी टेक केयर बहुत अच्छे से करते हैं। जब वो अच्छे से टेक केयर करते, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो वो पूरी तरह से हमारा ध्यान रखेंगे और हम बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिकली भी हम हेल्दी ही होंगे। तो क्या होगा कि हम बछड़ों के समान कूदेंगे और फांदेंगे, मतलब कि हम खुशी से हर एक चीज़ को करेंगे, खुशी से हर एक, मतलब पूरी तरह से हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी होगी। और वचन में लिखा है कि हम कूदेंगे और फांदेंगे। तो जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है तो वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़े बड़े अचंभित काम करते हैं। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है तो पूरी सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं वो पूरी तरह से ओवरकम हो जाती है, क्योंकि जो युद्ध है वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है। तो शैतान को हमने बिल्कुल भी अपने दिमाग में कंट्रोल नहीं करने देना। उसका एक ही फोकस है कि इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ का भय आ जाए। पर हमें ये याद रखना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर का भय रखना है। शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है, हमारी जो सिचुएशंस है वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही बड़ा है और उसके कंट्रोल में हर एक चीज़ आती है। तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय रखना है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आ गए तो ऑटोमेटिकली हर एक जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से हील हो जाएंगी, हमें शिफा मिलेगी। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का ही भय रखें और उनके वचनों पर चलें। जैसे लिखा, जैसे कमांडमेंट्स है, जैसी इंस्ट्रक्शंस है, हम उनको फॉलो करें, ताकि हम किसी और चीज़ को बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना लेकर आए कि ये बड़ी है। हमारे मन में सिर्फ यही होना चाहिए कि परमेश्वर बड़े हैं और सारी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, स्वर्ग, धरती, पाताल, हर एक चीज़ उनके ही कंट्रोल में आती है और शैतान आपको छू भी नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ परमेश्वर का भय रखो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है शैतान पर, उसकी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसकी सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में भय लेकर आती है। वो बहुत ऐसे ऐसे गलत काम करता है, पर हमें क्या करना है, उसको डांटना है। हमें ये अपने जीवन में वचन को डिक्लेयर करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय रखना है और किसी का भय नहीं रखना, ताकि हम हर एक सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल कर सके। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम ओवरकम कर सके और परमेश्वर की ही महिमा हमारे जीवन में हो, ना कि किसी डर की। कोई भी भय हमारे जीवन में महिमा ना लाने पाए। इसलिए हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।